सबसे पहले आपका सबका स्वागत है। आप लोकतंत्र का चौथा खंभा हो, तो इसलिए आपको जो आज यहाँ बुलाया गया है, ये कारण ये है कि मैं आशीष गणितन चिंबूर विधानसभा 173 से मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था। और फॉर्म भरने के टाइम पे जो दिक्कतें आ रही थी और आज इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया है उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई है। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जहाँ पे कितनी गलतियां हो रही है, कितनी दिक्कतें है एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट आदमी को आज इलेक्शन लड़ने के लिए। आज 8-10 साल से आदमी कोई एरिया में काम करता है, मेहनत करता है, समाज कार्य करता है। उसके बाद में इलेक्शन जब आता है तो वो लोग एक अपने लोग फॉर्म देते हैं, उसमें इतनी दिक्कतें आती है। उसकी दिक्कतें आने के बावजूद जब फॉर्म भरते हैं, उसके बाद जब फॉर्म सबमिट करने जाते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो उसके पास में उनके पास स्क्रूटनी ऑफिसर जो बैठे होते हैं, उनका काम क्या है कि हमारे फॉर्म में कुछ त्रुटि है, कुछ कमियां है, वो बताना उनका काम है। हम जब वहां पे फॉर्म सबमिट करने गए थे, वाइफ और मेरे शैलेश और मेरी टीम जो थी, तो हमको ये बोला गया कि फॉर्म ले लीजिए और आप बाहर बैठिए, हमारी टीम आपको बोलेगी इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम है। जब 10-15 मिनट बाहर बैठने के बाद में हम लोग जब वहां रुके, उसके अंदर बीएमसी का एक बंदा आ गया। उसने एक इतनी बड़ी नियमावली की लिस्ट दी थी और नियमावली की लिस्ट के अंदर पेपर डाल कर रखा था, ये हमको पता भी नहीं है। उसने बताया भी नहीं कि इसके अंदर पेपर है जिसमें नोटिस है। अब मेरे हाथ में एक पर्ची है 10,000 रुपए की, जो मेरे फॉर्म की भरी थी। उसने पूरा स्क्रूटनी करने के बाद में स्टार्टिंग में एक पर्ची मेरे 10,000 की भर के दी थी। इसका मतलब है कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। When you are getting a receipt of 10,000 rupees, it states that the acknowledgement of the form has been accepted. तो मैंने जो फॉर्म लिया अपने बैग रख दिया, निकल गया। थर्ड डे मैंने फॉर्म भरा 28 को। अब वहां पे उन्होंने अंदर लिखा था नोटिस में कि आपने शपथ नहीं दी करके, और ये अंदर नोटिस होती है अंदर के पेपर में। ये पेपर वर्बली, अगर आप लोग वर्बली बात कर सकते हैं आपके पास में, तो स्कूटी का मुझे बैठी 8 से 10 की बैठी थी। तो उनका जो इंडिपेंडेंट आदमी है उसका आइडिया नहीं है, पार्टी का तो आती है नहीं वो, तो उसको एटलीस्ट कुछ समझाया जाए, उसको एटलीस्ट एक्सप्लेन किया जाए कि किस तरह से आप फॉर्म भरते हो, कौन से पेपर्स में कमी है, आपके लिए कल दिन दिया गया है या एक 24 आवर्स आपका दिए गए, आप आके इसको आप फॉर्म उस पर सबमिट कर दीजिए पेपर ताकि। ना मुझे फोन आया, ना मुझे किसी से बात करनी थी, डायरेक्टली वहां से मुझे बोला कि ये हो गया करके आप परमिशन हो गया करके आपका। अब इसका मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज एक्सेप्ट, सबमिशन हो चुका है। एक नॉर्मल आदमी इंडिपेंडेंट फॉर्म भरता है तो उसका मतलब यही होता है। अब जब हम लोगों ने लास्ट 30 तारीख को मुझे फोन आया वहां से कि आपका फोन रिजेक्ट हो गया है, क्या कहो, तो ऐसे रिजेक्ट हो गया। तो मुझे बोला आप यहाँ पे सही बाकी थी और यहाँ पे आपका शपथ हमने ले ली। तो शपथ हमने नहीं ली, तो शपथ अगर नहीं हमने ली तो शपथ की पता हमने घर पर ऐसी तरीके ना बोला। शपथ देने के लिए आपको तो आपका ही आपको बोलना पड़ेगा हमको कि मुझे शपथ दिलाइए करके आप। इट इज द जॉब ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये भी मुझे बोला नहीं गया। तो ये एम्बिग्विटी और ये ऐसे छुपा छुपी काम ऐसा क्यों कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, मुझे समझ नहीं रहे। उनको ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर कोई नया इंडिपेंडेंट बंदा आ रहा है, वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो उसको रोका क्यों जाता है? उसको सामने बैठ के सिखाया जाना चाहिए कि भैया आप आगे आ रहे हो, वेरी गुड, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है, समाज काम में आपका स्वागत है, हमें यंगस्टर्स, अच्छे सीखे बच्चे, पढ़ाई किए बच्चे चाहिए, आप लोग चाहिए आप करके, तो आज समाज का लोगों का अच्छा भला हो सके। बट मुझे नहीं पता है कि सेम पार्टी आज यहाँ पे चेंबूर आप ग्रुप है, चेंबूर में 17 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 11 लोग थे इंडिपेंडेंट। अभी अगर मैं उस तरह से सोचने लगूं कि 11 के 11 इंडिपेंडेंट उन्होंने अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो अगर मैंने ये बात कही क्या गलत होगा कि आपने ये 2 इंडिपेंडेंट लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन करके आप सिर्फ पार्टियों का इलेक्शन रखा कर दिए, तो फिर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी क्यों चला रहे? फिर आप ये चलाना बंद कर दीजिए। फिर आप ब्रिंग द प्रेसिडेंट रूल, अगर आपको यही कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है अपना इलेक्शन सिस्टम, कहाँ जा रहा है। यहाँ पे लोगों को जो 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है करके। एक टाइम पे आप बोले लोगों को, नए लोगों को आना चाहिए करके, यंगस्टर आने चाहिए, कोई सीखे बंदे आने चाहिए, और एक टाइम पे आपको गला घोट रहे हैं। ऐसे आप फॉर्म भरने में आप हेल्प नहीं कर रहे हो, छोटे सिंगल शपथ नहीं लिए, साइन नहीं किया, सिली रीजन के लिए आप फॉर्म रिजेक्ट करते हो। तो ये बंद होना चाहिए, दिस सिस्टम हैज टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इससे अच्छा है कि बाबा ये डेमोक्रेसी बंद कर दीजिए आप,
और सीधा बोलिए ये आदमी लोग है, ये टीम है, ये पार्टी है, ये हमारे पास रूल करने वाली है 10-15 साल के लिए, लोग बन जाएंगे। ये जो आप गेम कर रहे हो इलेक्शन का, फंडा बता रहे हो लोगों के दिल में, ये सब फेक ऐसा मुझे लग रहा है। तो अंदर ये मुझसे बोलो ना, अगर आपने तो रोक ही कर दिया ना, आपने नए लोगों को आने को एंट्री बंद कर दी यहाँ पे। जिसका कुछ दिन में ख्वाहिश है लोगों के लिए कुछ काम करे, समाज काम करे, या कुछ बढ़िया स्टेट के लिए, इलेक्शन के लिए, या तो अपने सिटी के लिए कुछ काम करे, उन लोगों के दिल में अगर कुछ ख्वाहिश हो तो आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया उनका। मतलब सिर्फ अगर पार्टी का हो, पार्टी ने आपको टिकट दिया है तो ये आप लड़ोगे, बाकी लोगों को फिर फाइट करो। फिर ये अगर जो कर रहे हो काम, इलेक्शन का काम जो कर रहे हो, ये बंद कर दीजिए। इंटरनल आप क्या करो, आपको पार्टियां बैठी हो और डिसाइड कर लो किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है करके। क्या मैं आज ये नहीं कहूंगा कि बाबा उनके जो पोजीशन क्या बात कर रही है गलती, और उनको रूलिंग पार्टी क्या बात कर रही है, मुझे उस पर नहीं गिरना है। मुझे सिर्फ इलेक्शन कमीशन में बात करनी है। अगर नए लोग, नई टीम, नई अगर पीढ़ी अगर इलेक्शन लड़ना चाहती है तो उसके लिए इतना स्ट्रिंजेंट और इतना डिफिकल्ट सिस्टम बनाना नहीं चाहिए आपको। उनको आप लेके बैठना चाहिए, उनको पास में अगर शपथ नहीं लिए तो उनको बोलना चाहिए आप शपथ अपने लिए, आपकी टीम होनी चाहिए ना उनको गाइड करने के लिए। अगर आप ऐसे बोलोगे कि आप जितना चाहिए आपको करना चाहिए, तो ये रॉन्ग सिस्टम आपका है। जैसा पीछे मैं आज आवाज उठा रहा हूँ, मैं आज का निषेध कर रहा हूँ मैं इलेक्शन कमीशन का। मैं सिर्फ पर्सनली भी लगा उनको, लेकिन उसके नीचे जो रिटर्निंग ऑफिसर है आकाश देवी जी, उन्होंने क्लियरली सबके सामने मुझे बोला कि जो जो पार्टियां है तो पार्टियों के पास मेरा नंबर था, आप इंडिपेंडेंट थे, आपका नंबर नहीं था। इसका मतलब यू फेवर द पार्टीज, आप पार्टियों को फेवर कर रहे हो, इंडिपेंडेंट को आप डिस्क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिस्करेज कर रहे हो आप। सर क्या इसका मतलब ये हो रहा है ना डायरेक्टली। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ कि जैसा भी हो, लेकिन मैंने इतने साल में काम किया है और मुझे पता है मेरा कंडीशन जो है पोजीशन क्या था यहाँ पे करके। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसी दिक्कतें अगर लोगों डाल रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन सिस्टम नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। सर इसके लिए कोर्ट में चैलेंज सर आपको लगता है क्या जैसे हर जगह गाइडलाइनिंग दी जाती है, यहाँ भी दी जानी चाहिए थी, ऐसा लगता है आपको? दूसरा अगला स्टेप अब आपका क्या रहेगा या क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण नहीं था कि इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ पे हो रहा है, ऐसे बहुत जगह पे ये गलत हो रहा है, डिस्करेज कर रहे हैं और डिस्क्वालिफिकेशन पूरे रैंपॉइंट है, मैक्सिमम लोगों को डिस्क्वालिफाई गया है और वो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लोग थे। अगर ये सिस्टम अगर सब जगह पे अगर जुड़ोगे अगर आप पूरे मुंबई में या महाराष्ट्र भर में, तो आपको समझ जाएगा कि समथिंग एल्स इज हैपनिंग हियर। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रही है और कोई काम कर रहा है यहाँ पे इसके पीछे, और अगर ये हो रहा है तो ये घातक है। अगर लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए बहुत घातक चीज होती है। मेरा सवाल